नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मनराज की, 3 कम 9 कोटि महामनराजों की, श्री आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु शासन, नमोस्तु बंधु। द्रव्य, गुण, पर्याय और स्वभाव, इन सब की विशद व्याख्या करते हुए आचार्य प्रवर नेमीचंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं। और क्या विडंबना है, जीव को जीव के बारे में ही समझा रहे हैं। दिव्यांशु, तुम जो हो उसे ही आचार्य भगवान तुम्हें बता रहे हैं। आपको अपने ही बारे में कुछ नहीं पता है। उपयोग को प्राप्त करके उपयोग का दुरुपयोग कर लिया तो संसार में घूम रहे हैं, और उपयोग को प्राप्त करके उपयोग को उपयोग में ले गए तो संसार से तिर गए। पंडित जी जीव को जीव के बारे में समझा रहे हैं। जीव ज्ञानी होके भी जीव शुभम अज्ञानी हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है अज्ञानी? ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी हो रहा है। उपयोग की धारा को समझने का उपक्रम नहीं कर रहा, इसलिए जीव पर्याय को अनुपयोगी कर रहा है। यहां समझना, उपयोग 2 प्रकार का, एक उपयोग जो है वो निश्चय नय से, एक उपयोग व्यवहार नय से। निश्चय नय से केवल शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव में है, अन्यत्र कुछ भी नहीं है। लेकिन व्यवहार नय से 12 उपयोग हैं, 8 ज्ञानोपयोग और 4 दर्शनोपयोग। ओ भैया स्वाध्याय मंडल, उस उपयोग के भी 3 भेद एक अपेक्षा से और किए जाते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। जो आपका उपक्रम चल रहा है ना, चाहे जिनालय के निर्माण का हो, वेदी के निर्माण का हो, ये कोई जिनालय का निर्माण नहीं है, जिनालय की स्थापना नहीं, जिन शासन की स्थापना है। जिन बिंब नहीं रहेंगे तो जिन आयतन कैसे रहेंगे? शुभम भाई विचार करना। उपयोग 3 प्रकार का, शुभ, अशुभ और शुद्ध। वहीं योग, योग भी 3 प्रकार का। बनाओ पीयूष, गौमटेश्वर में इसमें से बड़ी चर्चा हुई। ऊपर से अभिषेक देखकर हम लोग उतरे तो आचार्य श्री कक्ष में स्वाध्याय चल रहा था। लगभग 17-18 आचार्य परमेष्ठी बैठे थे। कितने? 17-18 आचार्य परमेष्ठी थे। स्वाध्याय चल रहा था उपयोग के ऊपर। और एक महात्मा ने कहा था, जैसा योग होगा वैसा उपयोग होगा। तो हम आके बैठे ही थे। हमने पूछा क्या विषय चल रहा है भैया? तो बोले जैसा योग होगा वैसा उपयोग होगा। तो हमने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आचार्य जी बोले शांत रहो। जी हमने कैसा हो ही सकता? बोले लाओ भैया जी। फिर हमने प्रवचन सार जी था,
व्यक्ति के मस्तिष्क में जो पीयूष एक बार चढ़ जाता है उसको वही दिखता है। जो आपने सोच लिया है, लिखा है, वही वही दिखता है। अब हम बार बार कुछ बोलना चाहें तो आचार्य बोले तो आचार्य सुविधि सागर महाराज जी बोले भाई बोलने दो, क्या दिक्कत है, आचार्य चलिए बोल लो। सो हमने पूछा आचार्य से समस्या किस बात की है, आधा घंटे से हल्ला किस बात का है। बोले जैसा योग होगा वैसा ही उपयोग होगा, इस बात पर विकल्प है। तो हमने कहा सही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उपयोग के 3 भेद हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। यद्यपि उपयोग के 2 ही भेद हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध के 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। लेकिन योग के 2 ही भेद होते हैं, शुभ और अशुभ। शुद्ध नाम का कोई योग नहीं होता है। जो पंडित जी बंध का कारण है वो कभी शुद्ध नहीं होता है। ये जो शरीर है, योग है, ये बंध का कारण है, कभी शुद्ध नहीं होता है। जो देह है, शरीर है, मन वचन है, ये कभी शुद्ध नहीं होते हैं, ये शुभ होते हैं या अशुभ ही होता है, इनका तीसरा भेद नहीं है। इतने में बात समाप्त। लेकिन पीयूष कभी कभी सत्य बोलना भी हानिकारक हो जाता है। जिनकी बात कट गई वो हमसे हमेशा के लिए कट गए। जिनकी बात कट गई वो हमसे कट गए। भैया कोई बात नहीं, तुम्हारा कटना मंजूर है, लेकिन सम्यक दर्शन का कटना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। अब सुनो, योग 2 ही प्रकार का है, शुभ या अशुभ। जब जिनालय की प्रतिमा की चर्चा होती है, जिन बिंब की चर्चा होती है, योग कैसा रहता है? शुभ। और उपयोग कैसा रहता है? शुभ। वहीं मानसू तुम दुकान पे बैठे हो, कोई आ गया, भैया 2 दर्जन इंजेक्शन दे दो, तुम्हारा योग कैसा रहता है? भैया और दवाई नहीं चाहिए, कोई बीमार नहीं है जी, दवाई नहीं चल रही क्या? मतलब लोग बीमार पड़े और इनकी दवाई बिके। क्यों भाई आदर्श? लोगों क्या आईटी की रेट डले और तुम्हारा ऑफिस चले। 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे सीधे। सीए, क्या पढ़ा? सीए। इससे अच्छे तो दिव्यांशु जैसे बेकाम लोग हैं, मतलब बीकॉम। सारे विषय समझो। उपयोग, योग। प्रकाश भैया योग देखो, योग वही हाथ आपके परमात्मा के आगे जोड़ रहे हैं और वही हाथ आपके नेता के आगे जोड़ रहे हैं। क्या उपयोग की धारा है। सुबह देखो कैसे चिल्ला रहे सब, हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। योग और उपयोग दोनों शुभ हो सकता है उस समय। यही आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी कह रहे हैं, भैया योग और उपयोग की ओर दृष्टि ले जाओ, अशुभ में मत जाओ। हैप्पी। जब भी अच्छा काम करो चित्त प्रसन्न होता है। नहीं ठेले में खड़े होकर समोसा खा लो, पेट तो भरता है, लेकिन बाद में लगता है अरे नहीं खाते तो चल जाता। क्यों सुमी? अपनी गलतियों से मतलब अपने उपयोग को जानते कि नहीं? बोलो दिव्यांशु, अपने उपयोग को जानते कि नहीं? नेमी कुमार तो तुम बन जाना, लेकिन फिर ध्यान रखना नेमी कुमार को हम फिर बाल ब्रह्मचारी रखेंगे नहीं। यहां जो पपौरा में बन रहे हैं वो तो शाहीशुदा ही रहेगा। नेमी कुमार जो बनेगा मोंगना जी, जोड़े से ही बनेगा बिल्कुल।
फिर बाद में बेचारे का नाक ना कटे और हल्ला ना मचे, इसलिए विवाहित। पात्र है, कोई असलियत थोड़ी ना है, पात्रता है। अब सौदरमिंद्र कोई बन गया, कुबेर बन गया, तो कुबेर की 3.5 करोड़ इंद्राणियां होती हैं, सब ला के दो। कितनी? 3.5 करोड़। मानसू तो बोले भैया हम 5 करोड़ की बोई लगा रहे, लेकिन जितने की आगम मिले की सब लेंगे। सौदरमिंद्र जो बनता है, सौदरमिंद्र की 8 मुख्य इंद्राणियां होती हैं, उसमें 8 में से एक सची होती है। पीयूष, सौदरमिंद्र की मुख्य 8 इंद्राणियां होती हैं, मुख्य का नाम होता है सची। बाकी 7 जो होती हैं वो भी मुख्य रहती हैं और भी होती हैं। अब बन जाओ सौदरमिंद्र। बालचंद जी बन गए। अब बोले लाओ भैया, ये बोली में भाई तुम बोली हुई है, अपनी अपनी लेके आओ, यहां कोई इंद्राणियां नहीं बटेंगी, कपड़े बटेंगे। भाई ये पात्रता है, पात्रता को पात्रता के अनुसार लो, उपयोग को और योग को अपने अनुसार चलाओ, इनके अनुसार मत चलना। जहां तुम मन के अनुसार चले गए काम से, जहां मन तुम्हारे अनुसार चला वहां आनंद आता है। बोलो पंडित जी। वहीं शुभोपयोग है, आगे की बनिया पीछे की बनिया, बीच की बेकार है। संदेश भाई, चश्मा तो उतर गया, राग और उतर जाए फिर क्या बात है। आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार है। जब युवा थे, बाल्यावस्था में थे, बिल्कुल नादान थे, कोई विकार नहीं, कोई विकल्प नहीं। देखो वो मनीष के बालक को खेल रहे शांति से, कोई मतलब ही नहीं है कौन बाजू में कौन आजू में, उसको बड़ा आनंद है। और वृद्ध हो गए सो इंद्रियां शिथिल हो गई, सब बात की बेकार बढ़िया है भैया। पहले की आगे की बढ़िया है, पीछे की बढ़िया है, बीच की युवा अवस्था बेकार है। बेकार इसलिए है क्योंकि बेकार है। हैप्पी सत्य है कि नहीं, इसी को तो संभालना है। इसी को कह रहे हैं उपयोग को उपयोग में ले जाना है। राजा भैया, खोए हुए हम हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं। जहां हैं इसलिए वहीं रह जाओ। कल की समय की थी, नहीं किया नहीं भाई। देखो कितनी शांति थी कल, लगभग 8-9 लोग थे, अपन 9 थे। छतरपुर वाले शांत बैठे रहे, बहुत कठिन है, फिर भी एकदम सन्नाटा है मी। क्यों? क्योंकि जहां तुम थे वहीं तुम थे, और जैसे तुम जहां थे वहां से हटे सो जेब से एक डिब्बिया निकल आई और चालू। एक समय पहले शुभ उपयोग, एक समय बाद अशुभ उपयोग। इसलिए भैया जहां हो वहीं रह जाओ। योग को अब अन्य उपयोगों में मत जाने दो, योग को भी योग में रहने दो। धन सबके पास है, धन का उपयोग करना किस किस को आता है? बताओ बताओ। धन तो सबके पास है, कुछ ना कुछ तो सबके पास है। बताओ उपयोग करना किस किस को आता है? राजा भैया, धन का उपयोग करना किस किस को आता है? देखो संजू भैया कहां है, कुमकुम अपने अभी कहां है? पिताजी का स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, करवा रहे हैं,
ठीक, ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर फ्री में इलाज करेगा। बोलो बोलो, फ्री में कर देगा इलाज? अब प्रमित सागर जी, डॉक्टर ने कहा नगद रखो टेबल पे, सुनने का रख रहे, रुको अब भी ला रहे। होता कि नहीं? कितनी देर लगाते हो? बोले आप तो चालू करो, हम लाते हैं। और अभी देखना आप 16 तारीख को दान करने में व्यक्ति सोचता है, इसलिए उसका धन व्यर्थ जाता है। दान दे मन, ये उपयोग की धारा है। और एक उपयोग की धारा देखो, 20,000 की घड़ी तो पहन लेगा व्यक्ति, लेकिन उससे बोलना संदेश, भैया हम लोग जिन वाणी की, जिन देव की सेवा कर रहे हैं, जिन आलय बनवा रहे हैं, देखना वो बोलेगा भैया हम पूछ के बताते हैं। राजा भैया थोड़ा सा लेट हो गए आप, पपौरा तो गए थे, एक पंच कल्याण की घोषणा हो गई भैया, टीकमगढ़ में नहीं, छतरपुर में। लेकिन पीठ इस बात की ठोकने के लिए है, बताएं, बता दें, नाव पानी में चलाई तो क्या किया? तुम रेत में चला रहे हो और नाव चल रही है तो तुमने सब कुछ किया है। जहां कोई है नहीं, जहां कोई है नहीं, वहां तुमने नाव चला रहे हो, यही प्रशंसनीय है। पीयूष, ढाबा में मिलन होता, चाची से ढाबा में आप थे भैया, जहां मिलन हुआ था वहां पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, काम करने की लेबर नहीं थी और मोबाइल का नेटवर्क नहीं था। ये 4 चीजें नहीं थी, बाकी सब क्या चाहिए बताओ आप? अब क्या करेंगे? फिर आचार्य सिंह ने मिलन के बाद एक बात कही थी, पीयूष, पानी में तो नाव हर कोई चलाते हैं, तुमने रेगिस्तान में चलाई है तभी तुम तो नाविक हो। जिसने रेगिस्तान में चला ली है तो उसको पानी में चलाने में कितनी देर लगती है? दिव्यांशु भैया अपनी टीम ने हैप्पी, जब रेगिस्तान में नाव चला ली है, अब तो सब पानी पानी हो चुका है, अब जहां चलाओगे वहां पतवार अपने आप चलेगी। क्यों? अब उपयोग की धारा सीधी सीधी शुभ उपयोग में जा रही है। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा शुद्ध उपयोग की धारा है। जैसे स्वसंवेदन का व्याख्यान है, वैसे ही शुद्ध उपयोग का व्याख्यान है। पीयूष, स्वसंवेदन कौन से गुण स्थान से होता है, किसी को पता है? पीयूष भाई, स्वसंवेदन कौन से गुण स्थान से होता है? ये पीयूष भैया कह रहे हैं पहले गुण स्थान से। और कोई? प्रकाश चंद जी, स्वसंवेदन कौन से गुण स्थान से? बालचंद जी कह रहे हैं 7वें गुण स्थान से। एक और विकल्प मिल गया। पंडित जी, चीनंदन पंडित जी बताओ, पंडित जी स्वसंवेदन कौन से गुण स्थान से? चलो नीचे से एक और आया 5वें गुण स्थान से। मां, चलो एक मां कह रही पहले गुण स्थान से। और कोई? कौन से गुण स्थान से? पहले गुण स्थान से। इस तरफ कोई और है? पहले ही से। स्वसंवेदन का अब प्रश्न 1 सेकंड के लिए रोकते हैं। शुद्धोपयोग कौन से गुण स्थान से? यहां से आवाज आई 7वें गुण स्थान से। पीयूष, शुद्धोपयोग की भावना, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग के प्रतिगमन, इन सब शब्दों को शुद्धोपयोग में ग्रहण किया जाता है। कैसे करते बताते हैं।
शुभम पंडित जी, शुद्धोपयोग कौन से गुण स्थान से? ये चौथे से मान रहे, ठीक है भैया। यहां सातवें से था, पहले में भी आ गए हैं, यहाँ चौथे। अब सुनो व्याख्या। स्वसंवेदन का मतलब क्या होता है बिनी? स्वयं का अनुभव करना, ये आत्मा का गुण है। स्वयं का संवेदन करना ये आत्मा का गुण है। इष्टोपदेश पढ़ा है, 21वें नंबर का श्लोक याद है किसी को? स्वसंवेदन सुभक्तस्य, जम के बोलो। तनु मात्रो निरत्यया अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोका लोक विलोकिना। याद आ गया संदेश? सुनाओगे? सुनाओ। लगे तो स्वाध्याय मंडल से कोई आया है। देखो तुम लोग की इज्जत रख ली बेटा स्वाध्याय मंडल की। ऐसा नहीं, सब स्वाध्याय भी करते हैं। ये श्लोक किस लिए है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य, या स्वसंवेदन बस लेते हैं। आत्मा स्वसंवेदन स्वभावी है, चाहे शुद्ध अवस्था में हो, चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, चाहे गुण स्थानातीत हो, चाहे गुण स्थानवर्ती हो, आत्मा प्रत्येक समय स्वसंवेदन स्वभावी है। कैसे बताएं? आर्यन जरा अपनी काटना चिंगोटी। दर्द हो रहा है सही में? प्रियम तुमको दर्द हुआ क्या? नहीं हुआ? तुम करने दे रहा। आर्यन दर्द हुआ क्या? नहीं हुआ? तुमको प्रियम अपने अपने में देखो अनुभव हो रहा कि नहीं? ये स्वसंवेदन गुण के कारण आप स्व का संवेदन कर रहे हो। ये प्रथम गुण स्थान से गुण स्थानातीत अवस्था तक स्वसंवेदन रहेगा, लेकिन स्वसंवेदन की अनुभूति गुण स्थान जन्य रहेगी। जो जिस गुण स्थान में रहेगा उसको वैसा का वैसा स्वसंवेदन होगा। स्वसंवेदन के समय जैसा उपयोग रहेगा, स्वसंवेदन के समय जैसा उपयोग रहेगा वैसा वो जीव वेदन करेगा। अशुभ उपयोग रहेगा तो वेदन भिन्न रहेगा, शुभ उपयोग रहेगा तो वेदन भिन्न रहेगा, और शुद्ध उपयोग रहेगा तो वेदन भिन्न रहेगा। इसलिए सातवें गुण स्थान में भी स्वसंवेदन, लेकिन सातवें गुण स्थानवर्ती स्वसंवेदन और पहले गुण स्थानवर्ती स्वसंवेदन में बहुत अंतर है। ठीक है पीयूष? स्वसंवेदन कौन से गुण स्थान से? लेकिन पहले और सातवें गुण स्थान के स्वसंवेदन में अंतर है, नहीं है? अनी भाई शुद्धोपयोग शब्द को हम सरल कर देते हैं कठिन की जगह। देखो सब लोग इधर पर, शुद्ध उपयोग, उपयोग मतलब ज्ञान और दर्शन। ये शब्द आपको कई बार सुनने मिलेगा, जितने बाल बुद्धि वाले हो ध्यान से सुन लो। शुद्ध उपयोग, उपयोग मतलब ज्ञान और दर्शन, और शुद्ध जिसके पास शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन है वो शुद्धोपयोगी। ये शुद्धोपयोग की एक परिभाषा। शुद्धोपयोग के प्रति जिसका गमन है, शुद्धोपयोगम प्रति यस्य गमनम सा शुद्धोपयोगा। से पीयूष बहुब्रीहि समास। जिसका शुद्धोपयोग के प्रति गमन है वो भी शुद्धोपयोगी है। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तीन करण परिणाम करता है, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े करता है और सम्यक की ओर जा रहा है, वो भी शुद्धोपयोगी है। क्यों? शुद्धोपयोगम प्रति गमनम यस्य, उसको भी शुद्धोपयोग की प्राप्ति है कि मुझे भी अब सिद्ध और शुद्ध बनना है, तो पहले गुण स्थान से ही शुद्धोपयोग की भूमिका जन्य अनुभव, शुद्धोपयोग का अनुभव नहीं।
पंडित जी शुद्ध, कोई बोले चौथे गुण स्थान में, आप कहना पहले गुण स्थान में, हटाओ। विवाद चौथे का है ना, अपन तो पहले मानते हैं, अब बताओ। लेकिन कैसा, जैसा आप सातवें आठवें में मानते हो, वैसा हम पहले वाले का नहीं मानते हैं। शुद्धोपयोग के प्रति गमन हो रहा है उसका, ओहो मेरा आत्मा अनादि से संसार में है, मुझे अब इसे शुद्ध में लेके जाना है। शुद्धोपयोग प्रति गमनम यस्य, उस शुद्धोपयोग के प्रति गमन कर रहा है, और ऐसा नहीं कर रहा, तीव्र पुरुषार्थ के साथ कर रहा है। इसलिए वो शुद्धोपयोग पहले गुण स्थान वाला, भूमिका जन्य शुद्धोपयोगम प्रति यस्य गमनम। भाई व्युत्पत्ति भी ध्यान रखना। फिर चौथे गुण स्थान वाला, जो जीव शुद्धोपयोगम प्रति यस्य भावना, जिसकी शुद्धोपयोग के प्रति भावना है कि कब मैं भी मुनि बनकर अपने आत्मा में रमण करूंगा, जहां हूं वहीं रहूंगा। ऐसा चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग जन्य भावना वाला शुद्धोपयोग, एक गमन वाला शुद्धोपयोग, ये भावना वाला शुद्धोपयोग, और एक रमण वाला शुद्धोपयोग कि जो शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन में स्वस्थ हो चुके हैं, स्वयं में स्थित हो चुके हैं, वो शुद्ध उपयोग सातवें गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग। अंतर है, संज्ञा में अंतर ना हो, लेकिन संज्ञान में, अनुभवन में, संवेदन में अंतर है। पीयूष क्या बोलना चाहते हो? कुछ सोच रहे हो? बिल्कुल ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले गुण स्थान में जो शुद्धोपयोग के प्रति जिसकी गमन हुआ नहीं है, होगा नहीं, क्योंकि शुद्धोपयोग की परिभाषा ध्यान रखना, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन उसके मन में ललक आ गई है कि अब मुझे वो प्राप्त करना है, उसका ज्ञेय आत्मा के परिणामों का परिणमन उस शुद्ध उपयोग की ओर ही जा रहा है। लेकिन उपयोग शुद्ध नहीं है, पहले गुण स्थान में उपयोग अशुभ ही है। किसी को किसी वस्तु की चाह आ गई, अब चित्त में वही दिखता है, नहीं दिखता, अब तो मुझे प्राप्त करना है। बिनी बेटा, वो जो तुम्हारा परिणामों का परिणमन उसी ओर जा रहा है, वो तुम्हारा तत्संबंधी गमन है। गमन, भावन और रमण तीनों में अंतर है। कोई बात नहीं पंडित जी, वही तो सीखना है। सोचो सोचो पीयूष, क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है भाई, शुद्धोपयोग वाला भी डगमगा सकता है अगर उपशम श्रेणी में गया है तो नीचे कैसे आएगा? नहीं तो फिर सातवें के ऊपर कौन सा योग है, उपयोग है, शुभ है कि अशुभ कि शुद्ध? सातवें के ऊपर शुद्धोपयोग है, वहां से नीचे कैसे आएगा? क्योंकि उसने कर्म को दबाया है, हटाया नहीं है। पंडित जी समस्या कुछ नहीं है, समस्या यही है कि कोई समस्या नहीं है। दीप, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यही समस्या की कोई समस्या नहीं है, तुम समस्या मोल लेने जा रहे हो। दिव्यांश सही है कि नहीं? जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बालचंद जी कह रहे हैं हम समस्या में हैं, तो अभिषेक तुम भी समस्या में रहो। समझो समझो पंडित जी, शुभ उपयोग या शुद्ध उपयोग की चर्चा में कोई समस्या नहीं है। बुद्धि की विकलता है तो समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ लो, विषय समाप्त है। एक व्याकरण में कथा आती है कि एक व्यक्ति ने, यद्यपि वो अन्य दर्शनी कथा है लेकिन विषय समझना,
एक व्यक्ति ने बैठ के साधना की कि ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उनने कहा क्या चाहिए? तथास्तु। उसने कहा हमको व्रतहन की उपाधि चाहिए, व्रतहन की उपाधि चाहिए। उन्होंने कहा तथास्तु। व्रत यानी होता है इंद्र, हन यानी उसको मारने वाला। तो उसने क्या साधना से क्या मांगा अपनी? इंद्र को मारने वाला। वो इंद्र को मारने पहुंचा, सो इंद्र ने उसको घेर लिया और वो मरने वाला। तो उसने ब्रह्मा जी को फिर याद किया, तो ब्रह्मा जी फिर आ गए। बोले भैया क्या हुआ? बोले हमारे साथ तो चीटिंग हो गई। बोले काहे की चीटिंग भाई? बोले आपसे व्रतहन की उपाधि मांगी थी ना। बोले वही तो दिया है। बोले कहां दिया? बोले इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला। ये व्याकरण की कथा है पीयूष। उन्होंने द्वितीय तत्पुरुष समास की मांग की थी, इन्होंने तृतीय तत्पुरुष समास की मांग दे दी। प्रकरण के अनुसार अर्थ निकालना चाहिए, वहां ये कथा है। जैसे स्वसंवेदन की बात जब आएगी और सातवें गुण स्थान में पहुंचेंगे तो वहां पहले गुण स्थान और स्वसंवेदन नहीं लेंगे। वैसे जब शुद्ध उपयोग की चर्चा आएगी तो जिस गुण स्थान में पहुंचेंगे उसके पीछे भावना, गमन या रमण जोड़ लेना। अब ठीक हो गया पीयूष? अभी ठीक नहीं हुआ क्या? आप लगाना, चिंतन करना। ओ भाई आदर्श, मंदिर बनवाते बनवाते, भगवान रखवाते रखवाते खुद के भगवान को मत भूल जाना। अपने भगवान को मत भूलना। हम भगवान रख रहे हैं, भगवान बनने के लिए हम पूजा अभिषेक कर रहे हैं, पूज्य बनने के लिए। ये लक्ष्य मत भूल जाना। बिनी कोई कहे छतरपुर कब जाओगे? बोलना भैया एमी। कोई कहे छतरपुर नहीं जा रहे, छतरपुर नहीं चल रहे, बोलना भैया ऐसा है, हम आपका प्रतिनिधित्व करें, चिटकना नहीं, टुन्न नहीं होना। क्या कहना? हम आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप घर पर विश्राम करो, हम महाराज जी को लेके आपके पास आते हैं दर्शन दिलवाने के लिए। भाई स्वाध्याय मंडल भले ही वहां काम कर रहे हैं तो मुनि सेवा समिति का जो उसका पक्ष है वो हमारी मुनि सेवा भी तो कर रहे हैं, हैं? देखा विनी, ऊपर का आदमी बनोगे तो सब रिश्तेदारी निकालेंगे। और अभी तुम कहीं किसी की गाड़ी को उठा के भग जाओ तो बोले हम नहीं जानते कौन, हमारे स्वाध्याय मंडल में है ही नहीं, हम ही इस्तीफा दे चुके हैं। देखो देखो उपयोग की धारा कहां चली गई। बोले हम तो पेपर में दे दे रहे हैं, हम विनी को पहचानते नहीं है। और विनी तुम्हें दीक्षा की हाँ बोल दी, दीक्षा की डेट फाइनल हो गई। अच्छा बड़ा बैनर बनेगा 20/20 का, स्वाध्याय मंडल गौरव विपुल जैन। फिर वहां नहीं लिखा जाएगा बसवाला परिवार, बोले तुम जानो ये तो हमारे मंडल के सदस्य हैं। और फिर हर जगह लिखा जाएगा हमारे मंडल से एक मुनि भी बने हैं, जैसे पूरा काम इनने ही किया है। बोले निखिल हमारे स्वाध्याय मंडल की तो है, अंकुर भैया हमारे स्वाध्याय मंडल की तो हैं। कौन? देखो जब मालूम चलेगा कि हीरा है तब बात करेंगे। एमी देख ले भैया, व्यक्ति का उपयोग कैसे किस ओर कितनी जल्दी जाता है, अपने स्वार्थ के साथ उपयोग बदलता है। इसलिए शुद्ध उपयोग में पंडित जी नहीं जाता है। गरम तवे में हर कोई रोटी सेकना चाहता है, वहां किसी को अपने उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग की कोई चिंता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां हूं, कोई मतलब नहीं है। क्यों? उपयोग की धारा उपयोग में नहीं है। उपयोग की धारा उपयोग में नहीं है। प्रियम भाई इंदौर में थे तो कैसा उपयोग जा रहा था? शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन था ना।
ये बढ़िया ज्ञानी है शुभम पंडित जी अपने पीयूष, बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं प्रवचन सार पर। आत्मा एक अखंड है, ध्रुव है, ज्ञायक है, इसका पर से किंचित भी संबंध नहीं है, ये उपयोगमयी है, ये योगमयी नहीं है। सारी बातें हो गई, बाहर निकल कहते हैं भैया लाओ दूध दो, रात के 9 बजे। बोले पंडित जी बोले अमूल वाला है, बोले चलेगा। पुद्गल पुद्गल में है, चेतन चेतन में है। वो तो उपयोग में ही है, उपयोग कभी योग में होता ही नहीं है। दोनों में अत्यंता भाव है। लाओ दो, गट 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 गट। नहीं भैया ऐसा हमें तुम्हारा उपयोग नहीं करना, ऐसी प्रज्ञा का दुरुपयोग मत करना है? अरे हम तुम समझो भैया, जब कभी निशाना लगाया जाता है तो बिना स्टैंड के नहीं हो। देखो कैमरा देखो तुम आर्यन का, तुम आर्यन का कैमरा देखो, कहीं ना कहीं तो टिकाना पड़ता है ना। तो भैया कहीं ना कहीं तो टिकाना पड़ता है। पंडित जी आपने देखे हैं, हमने तो उनके 4 महीने प्रवचन सुने हैं। चातुर्मास इंदौर में उन्हीं के बाजू में हुआ था। बढ़िया प्रवचन सार की 44 नंबर की गाथा चल रही है, एकदम ध्रुव ज्ञायक स्वभावी, और बिल्कुल सुन करके आत्मा की लीनता। और बाहर निकलते ही आन दो फिर अमूल के दूध ठंडा ठंडा, गर्मी है। ये क्या शुद्धोपयोग की? शुद्धोपयोग की चर्चा भी नहीं है, ये स्वयं के साथ छल है। अरे कुछ चर्चा हो तो कुछ दिखना भी तो चाहिए। अन्नू कह रहा हमारे दुकान में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, आइए। और प्रियम तुम पहुंच गए और उसने कहा भैया कितनी प्लेट कचौड़ी लगाएं? सब धरा रह गया। बोले काय की भैया, तुम तो कपड़े की बात कर रहे थे। बोले वो बात की बात है, आओ जो बताया कुछ दिखे भी तो कम से कम। सुन रहे भैया राजा भैया? फिर व्यक्ति की नहीं तो श्रद्धा नहीं जमती। यहां से तो कह देगा तुम भगवान हो, यहां से नहीं कह पाएगा कि तुम भगवान हो। वो तो कह दिया है रखने के लिए तुम्हारी बात, लेकिन यहां से नहीं कह पाएगा कि तुम भगवान हो। पीयूष, सारी समस्याओं का समाधान समय है। एक बात ध्यान रखना मां, अगर आपका बेटा गलत पथ पर चला जाए, राजा भैया आपका चित्त गलत पथ पर चला जाए, उसको डांटना नहीं, न पुत्र को न अपने चित्त को, उसको सत्य का निरंतर भान कराना। देख सत्य ये है, सत्य ये है, एक दिन आएगा उसको विश्वास होगा और वो भी परिवर्तित होगा। लेकिन सत्य का दर्शन कराते रहना। बोलो युवराज, समय दो, समय। बेटा आज तुम टीकमगढ़ में हो, 2021 का साल चल रहा है, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, तुमसे मिलेंगे हम 2 साल बाद। समय दो। जो चेहरा मोड़ लेते थे वो पैर छूते मिलेंगे, समय दो। क्यों आदर्श? जो अपशब्द कहते हैं वो भी प्रशंसा करते मिलेंगे, थोड़ा समय दो। लेकिन अपने उपयोग को अशुभ उपयोग में मत लेके जाना, अपने उपयोग को शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग में ही रखना। खरबूजे को देख के भी खरबूजा रंग बदलता और नहीं बदलता तो वो खरबूजा नहीं है। सीधी सीधी बात है। आप अपनी चर्या में रहो। भगवान पारसनाथ में कितनी शक्ति थी मां, अतुल्य बल के धारी थे, 3 लोग को हिलाने की शक्ति रखते थे। वे अगर मुंडी पीछे करके फूंक देते तो असंख्यात द्वीप समुद्र दूर जाकर के कमट का जीव गिरता। ने कहा नहीं, मैं अपने उपयोग, उन्होंने विचार किया भी नहीं, वे अपने उपयोग को अपने उपयोग में लगाए रहे। वही कमट चरणों में आया कि नहीं। अगर शुद्ध उपयोग तक नहीं पहुंच पा रहे भैया, शुभ उपयोग तक तो पहुंच जाओ। अनी भाई, कहीं भी रहो उपयोग को संभाल के रखना। ऐसा निश्चित जरूरी नहीं है कि छतरपुर में रहोगे तो ही धर्मात्मा कहलाओगे। उपयोग जहां जहां तुम्हारा शुभ है, तब तब वहां वहां तुम धर्मात्मा हो। शुभम भाई, बहुत सारे काम लोग धन के लिए करते हैं,
बहुत सारे काम निज धन के लिए भी करना। पंच कल्याणक के भैया प्रतिष्ठाचार कौन है तुम्हारे? वही दिव्यांशु, पीयूष भैया जी और पीयूष भाई, शुभम भाई, इधर तो देखो शुभम भैया, सम्मान करोगे कि नहीं उनका? करोगे ना? लेकिन ध्यान रखना, सम्मान तो वो करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना, आत्मा का सम्मान उस समय भी तुम्हें ही करना है। आपने जिन शासन की सेवा की है, सो वो जो मिलने का वो तो मिलेगा, लिफाफा तो कोने में जाए, लेकिन पुण्य वर्धन का जो समय मिला है उसको छोड़ मत देना भाई। बोलो पीयूष। 1 लाख से ऊपर प्रतिमा रखने वाले जीव हुए हैं। एक जीव ऐसा भी हुआ है जिसने 1.25 लाख जैन मंदिर बनवाए हैं। कितने राजा भाई? कितने? 1.25 लाख जैन मंदिर की बात करें, हम भगवान की बात नहीं कर रहे। राजा चंद्रगुप्त मौर्य की 3री-4थी पीढ़ी में एक राजा संप्रति हुआ है पीयूष। आज तुम खोजना, तुमको मिलेगा इसका वीडियो। राजा संप्रति, उसने भारत के अंदर 1.25 लाख जिन मंदिरों का निर्माण करवाया था। राजा कहां है? मंदिर कहां है? राजा यहां नहीं है, मंदिरों का इसलिए पीयूष, जीवन तो निकल रहा है, वो निकलेगा, उसका कोई आप रोक नहीं सकते भाई, लेकिन शुभ उपयोग का प्लग हमेशा लगा रहे। पता है, कल ये प्रवचन चले तो एक स्पीकर बंद हो गया था, आवाज बड़ी मंदी आ रही थी हमें, लेकिन जैसे ही तार जुड़ा तो आवाज वापस सही हो गई। भैया शुभ उपयोग का तार जुड़ा रहेगा, फिर देखना अशुभ उपयोग का करंट प्रवेश नहीं कर पाएगा। अरे आर्यन, बंडा के प्रवचन याद है तुम्हें? बंडा के, बंडा में हम प्रवचन कर रहे थे तो ऐसी बीच में से भैं भैं आवाज आ रही थी, सो ये एक तार को ऐसे पकड़ के खड़ा ही था, याद है? टेप नहीं था इसके पास, तो खड़ा था। मैं पूछा क्या हो गया? तो क्या हो गया था भैया? बोले हबिंग आ रही, हबिंग। भैया शुभ उपयोग के तुम टेप लगाए रहो तो हबिंग क्यों आएगी? फिर तार पकड़ के नहीं खड़े रहना पड़ेगा। समझ रहे सीधानंद पंडित जी? भैया अपने अंतरंग में शुभ उपयोग का तार निरंतर जोड़े रहो। शुद्ध की अवस्था नहीं कर पा रहे प्राप्त, तो कोई बात नहीं, शुभ में तो रहो। बोलो भाई हैप्पी। छतरपुर में भी ऐसी परिणाम रहते हैं ना? नहीं रहते? संदेश मानसू हैं? बिट्टू पीछे कौन है? छुप के बैठा है, खिसकाओ जरा। चिराग भाई, विराग भाई, ये विराट के बड़े भैया हैं, विवेक के। सुनो तो भैया, छतरपुर में भी ऐसी परिणाम रहते हैं ना? नहीं रहते? सीए साहब क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहां आपने उपयोग को उपयोग में ले जाने का विचार ही नहीं किया। आज से प्रयास चालू कर लो। पंच कल्याणक तो हुए थे, हुए हैं और होंगे। लोग 1, 2, 5 पंचकणक देखते हैं। ओ भाई स्वाध्याय मंडल, अपन ठान लो, हम तो 108 पंचकणक करेंगे। किस बात के लिए? कम से कम शुद्ध उपयोग के पहले, जाने के पहले शुभ उपयोग में अच्छा सा कमा लें। बात समय हो गया, समाप्त करते हैं। भरत चक्रवर्ती ने ऐसा क्या किया कि दीक्षा के अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? कोई बताएगा? बोलो पीयूष।
ऐसा उस जीव ने क्या किया? क्या कर्म सहित था कि नहीं पहले से? मुनि अवस्था लेने के बाद भी कर्म सहित था कि नहीं? आठों कर्म थे, लेकिन ऐसा क्या किया है बताना जरा। उसने अपने शुभोपयोग, जब शुद्धोपयोग की भूमिका में नहीं पहुंच पा रहा था, उसने शुभोपयोग की भूमिका में इतना कमजोर कर लिया, अपने कर्मों को इतना कमजोर कर लिया कि कपड़े उतारते ही अंतर्मुख के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये अपन अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे। कर्मों के बंधन को तोड़ नहीं पाए तो ढीला तो कर सकते हैं। कैसे? क्यों सुमी, कभी एग्जाम में चीटिंग करी? हाँ, खूब करी। कभी पिटे हो घर में? बहुत। लेकिन सुनो तो, एमी क्रिकेट तो खेला भाई, किसी डंडी का स्टंप बनाना हो, साइकिल के चक्के वाला नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाता है। किसी डंडी का स्टंप बनाना हो, डंडी बड़ी हो तो क्या करते हो? हैं? उसका शेप करते हो ना, नहीं तो उसको ज्यादा अंदर गाड़ देते हो। और तोड़ना हो तो इसे यहां से तोड़ना है तो कुछ ना कुछ लेके घिस देते हैं। घिसते 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 कमजोर होती, फिर बाहर निकाल देते हैं, है ना भैया। कर्मों की ऐसी स्थिति है, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, इस पर्याय में घिसते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको टूटे मिलेगा। ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये अपने आप को भरत चक्रवर्ती से कम मत मानना। उसने भी अपना जीवन शुभ उपयोग में जिया था, हम भी अपना जीवन शुभ उपयोग में जिएंगे। जिस भूमिका में हो कम से कम उतना तो प्राप्त कर लो। बोलो सहज सागर जी। कल देखा था तुमने इनको, एमी, इनने बढ़िया दिग्बंधना करी। बोले काम करेगा अगला, बने रहो पगला। फ्री बढ़िया समय खत्म करी। फिर धीरे से बोलते हैं बिनी से, मतलब चालू करो, पढ़ाई करेंगे। ये उपयोग का सही उपयोग, क्योंकि हमारी उस विषय में कोई भूमिका नहीं है, तो हम क्यों बोले? अपने उपयोग को संभाले हैं, आपको संभालो। जहां भूमिका होती है तो फिर वो भाई सहज सागर जी, आप भी तो सामने आते हो, जब पंच कल्याणक होते हैं तो संस्कार करते, सूर्य मंत्र देते कि नहीं देते हैं? क्यों भाई? वहां भूमिका है सो निभा रहे हैं, नहीं होगी सो नहीं निभाते। ये उपयोग की धारा है। आपका समय हो गया है, कोई बात नहीं। जिनको जल्दी है वो चले गए हैं आदर्श, तुम मत जाना। क्या यहां सब छतरपुर जा रहे हो? दिव्यांशु छतरपुर जा रहे हो? बोलो भाई, क्यों घबरा रहे हो? बिट्टू भजन सुना के घर, बोले अब आ जाना। लेने आओगे पक्का? हैप्पी? ऐसा तो नहीं करोगे बोले आप आ जाओ, पिछली बार जैसे फिर हम लोग आ जाएंगे। हाँ, हमने सुबह भी कहा था भैया, जो छतरपुर की समाज है उसको पहले स्वाध्याय मंडल की पीठ ठोकना चाहिए कि बच्चों के निमित्त से, नियोग से महाराज मिल गए। देखो ऐसा है राजा भैया, हमारा तो छतरपुर से कहीं और जाने का प्रोग्राम था। आपकी पूरी पपौरा कमेटी आचार्य श्री के पास निवेदन करने गई थी, सो हम आए। नहीं तो मोंगना जी, हम तो कहीं और जा रहे थे। यूस भाई, जिसको बुलाना हो सो बुलाए, नहीं तो हम अपन तो बहते हैं, जहां जाना सो जा रहे हैं। किसी के लिए रुके थोड़ना है। अपने उपयोग को उपयोग में संभालने का सबसे श्रेष्ठ यही उपाय है, बाहर देखो ही मत। कल चर्चा करते हैं कैसे हम उपयोग को उपयोग में रोक के रखें, बाहर ना देखें,
अपने ही घर की सफाई करें। कब तक सुमी बाहर के दहलान के ग्रेनाइट की जो पट्टी है वहां की सफाई करते रहोगे? कभी कमरे की भी तो सफाई करो। कमरे की सफाई करोगे तभी तो तुम्हारा पट्टी का साफ रहना काम करेगा। चेहरा चमक रहा हो, सफेद धवल, अंदर परिणाम काले हो भी नहीं, तो चेहरा किस बात का सफेद तुम्हारा? समझ गए दिव्यांशु? भाई दीप को बोलना टेंशन मत लो भाई, नाम कर्म सबका अपना अपना है, भाव अच्छे होना चाहिए, अपने उपयोग को संभालना। कल चर्चा करते हैं किस प्रकार से हम अपने शुद्ध उपयोग की भूमिका को प्राप्त करें और उपयोग को क्रमिक विकास करके मोक्ष जाने के पहले कर्मों के बंधन को इतना ढीला करना है कि अगली पर्याय मिले, मनुष्य पर्याय, और तुरंत खुल जाए। कैसी बताएं? जैसी हमने दीक्षा में खोली थी। पीयूष आप तो थे भाई दीक्षा में, ये सब गठान खोल रहे थे ना, हमने नहीं खोली थी। पूछो क्यों? जैसे मां साड़ी पहनते ना, गठान बांधते साड़ी में क्या? हमने वैसी धोती पहनी थी। ठीक, एक हाथ ऐसा मारा धोती हाथ में, एक हाथ ऐसा पकड़ा दुपट्टा हाथ में, यहां साइड से गठान खोली। अब सब लगे लंगोटी खोलने गठान बीच से। हमने कहा नहीं, पहले से ही ढीली कर लो, समझे? ऐसे ही पहले से ढीली कर लो। सुमी 108 भगवान रखना, फिर 1008 का नियम लेना। पूछो क्यों? साथ में बेटा यही जाना है, बाकी संसार तुम देख चुके हो। जन्म देने वाले को भी लोग गाली देते मिलते हैं। पीयूष हम आहार से आए थे, हमारी आंख से एक बार तो आंसू गिर ही गया था। जिस माँ ने 9 मास रखा हो और उसको लोग गाली दे रहे हो उसी के मुख पर, ऐसा लगा सुमी उस दिन कि उस जीव का जन्म लेना निरर्थक है। उसको बोध होना हो, अपने को तो बोध हो जाए कि हमें ऐसा नहीं करना। जब देख के दुख लग रहा है तो सुन के कितना दुख लगा होगा। ये उपयोग की अशुद्ध धारणा